हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माइंड क्लासेस में। जहां मैं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस को रटा नहीं मारेंगे बल्कि दिमाग के मैजिक से हर कॉन्सेप्ट को चुटकियों में क्लियर कर देंगे। तो चलिए बिना देरी से क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि यदि y रुपए की राशि कितनी रुपए y की राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है? 462 रुपए। आपको हम यहाँ पर किसी किसी फार्मूले के बेसिक में बताएंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे 10%, जहां पर भी 10% है समझ जाइएगा, तो आपको 100 रुपए की राशि, कितनी की राशि? 100 रुपए। 2 वर्ष बोल रहे हैं तो 121 रुपया। 2 वर्ष अगर बोले 100 रुपए की राशि तो 121 हो जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ समझते हैं। अब देखिए क्या करना है। मेरे को 121 का मान दिया है, 462 जो दिए हुए हैं वो 21 का मान, कितना का मान? 21 का। अब निकालना कितना है? 121, क्योंकि कुल अंत में दे राशि निकालना है। 121 का मान क्या करना है? 21 से इसको सोल्व कीजिए तो 2 और 22 कितना है? 22 में 21 करेंगे तो आ जाएगा 2662, अर्थात ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 7 अंकों की संख्या है, मान लीजिए वो 24 से विभाज्य है। ए और प्लस बी का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा, 24 के मैंने दो ऐसे कॉमन फैक्टर में जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जैसे मान लीजिए 8 होती है, ऐसी संख्या है जिसका एचसीएफ कितना होती है? 8 होती है। मैंने कन्वर्ट कर लिए 24 को। अब देखेंगे कि 8 से संख्या कटती है, तो देखेंगे 8 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है कि अंतिम के 2 अंक कटने चाहिए, तो अंतिम के 3 अंक कटना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा है 4 6, यहाँ पर मैंने ए को मानने खाली था 4 8 और 4। अगर देखिएगा लास्ट के 4 3 डिजिट 8 4 बी है, तो हम जानते हैं 8 का कटना हो तो 8 तो कट जाएगा, 40 कट जाएगा, 40 कटता है, तो यहाँ पर 0 ले लीजिए जाए। इसका मतलब बी का मान कितना होगी? 0। अब देखते हैं 3 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है कि आपको सभी अंकों का योग 3 से कटने चाहिए। ध्यान से देखिएगा, 8 और 4 12, ये 3 से कट गए। ठीक है, 6 4 10 4 14, 4 14, 14 में कितना जुड़ेंगे तो वो 3 से लग जाए वहां। तो हम अगर यहाँ पर एक कितना लिखते हैं? 1 लिख देते हैं तो 15 हो जाएंगे। 15 जो 3 से कटते हैं, अर्थात ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार ही एग्जाम में आपको अप्रोच लगाना होगा। अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपको बनने वाला सवाल नहीं है। कॉन्सेप्ट ये होता है, वो होता है, फलाना टिकना याद करवाते हैं सर। आप थोड़ा बहुत सवाल को समझिए और बनाइए। अगला सवाल है 3 संख्याएं। अगला सवाल है 3 संख्या इतना के अनुपात में एलसीएम और एलसीएम इतना होता है। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट लगती है जो आपको माइंड में सेट कर लेना है, कुछ भी नहीं, बस ध्यान बता रहा हूँ मैं। देखिए, हम एचसीएफ जैसे माने 3 संख्या हो या 2 संख्या है, ए बी सी, ए बी या 3 वो बराबर होते हैं एलसीएम, कितना होते हैं? एलसीएम। तो मुझे ज्ञात क्या करना है? सवाल हल हो गया। एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है, संख्या को गुणनफल के साथ निकालिए। एलसीएम लिखेंगे 7 8, ठीक है, और एबीसी करेंगे तो 13 27 117 गुना 4 कर दिए। अब देखिए हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाऊंगा, तो 728 सचो 28 सचो 28 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट कितना हो रही है? 8। ध्यान से देखिएगा, यूनिट डिजिट आता है 8 में किससे गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाए? 4 आ जाए। कितना आ जाए? 4 आ जाए। तो 3 से, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं 3 से जो कट रहे हैं, तो ध्यान लगाएंगे 1 होगी कि 20 होगी। तो मैं देख रहा हूँ कि इतना जो जा रहे हैं तो 400 कुछ आएगा, 768 468। तो 468 के 20 करेंगे तो 8000 पार हो जाएंगे, क्योंकि 4 दूनी 8, 8000 पार हो जाएंगे तो एक ही बार, तो 13 भाग है, सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार आपको एग्जाम में अप्रोच देखना पड़ता है। अगर आप गुना भाग करते रहेंगे तो आपको टाइम खत्म मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप बनाया कि नहीं इस प्रकार वीडियो। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहे हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 27 है, मान लिया मैंने। दो संख्याओं का योगफल 7 है, उनका गुणनफल 170 है। ठीक है, धनात्मक अंतर पूछा है, समझ गया मैं भी। आप देखिए, ध्यान लगाइए, मैं इसको ऑप्शन से करूंगा। क्या से करूंगा? ऑप्शन से। देखता हूँ ऑप्शन क्या बोलता है, उसी प्रकार आप करेंगे। देखिए, जोगफल अर्थात जोगफल का मतलब समझते हैं, एक संख्या और एक 20 संख्या है, ये क्या एक फल कितना दिया है? 27।
इतना समझिए। अब बताइए धनात्मक अंतर कितना हो, 2 हो, 9 हो, 7 हो और 12 हो। ठीक है, आपको देना है आंसर, ध्यान से लिखाइएगा। कितना चाहिए, 170। ठीक है, मैं 2 लेता हूँ। अगर मान लीजिए धना जोड़ अगर a प्लस बी 7 हो, कॉन्सेप्ट ऐसे सीखिएगा। अगर a माइनस बी बराबर कितना हो 2 हो, क्या वो धन संख्या हो सकते हैं? क्योंकि इस पर रूल होता है कि आपको दोनों जोड़िए, 27 और 2 29 को भाग दीजिए 200 तो a का मान आता है, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं, 2 का मान भाग ही नहीं लगेगा। तो आपको मैंने क्या सिखाया कि जिससे 2 आया तो नहीं। अब देखते हैं दूसरा 19, कितना निकला है 19, ध्यान देखिएगा, एक सेकंड। अब लेते हैं 90, कितना लेंगे 90। तो मानिए 19 है तो 19 को जोड़ेंगे, मान लीजिए 19 को क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, तो 19 को जोड़े तो 9 और 7 16 के 84 ले तो 3 एक 46 है, कितना है 46। तो भाग देंगे 23, ए बराबर कितना आ गया 23। तो फिर से बी बराबर 4 हो गए, तो मैंने जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। लेकिन ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 170 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 170 नहीं आ रहा है, ये भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं दूसरा, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं तीसरा पर 7 पे, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो 34, कितना हो 34। तो भाग देंगे 2 से तो आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। एक संख्या 17 है, दूसरा संख्या 10 हो जाएगी अपने आप, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए। तब 17 और 10 को जोड़ेंगे, 17 और 10 को गुना करेंगे देखो 17 आ रहे हैं। इस चलते सी इज राइट आंसर। ये हम आपको समझाने के लिए ऐसे करें, हम पढ़ करेंगे। देखिए 27 29 काम खत्म, 19 आ गया, जोड़ेंगे तो आ जाता है 9 46 23 आया। 23 और जोड़ेंगे 4 10 27 से गुना करेंगे तो नहीं आएगा। अब 7 को जोड़ेंगे तो आ गया था, सी इज राइट आंसर। आपको बताइए कैसा लग रहा है वीडियो बनाए के। अगला सवाल है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना दी बोला 100 मीटर। ये आप कमेंट में ये आप कमेंट बनाकर और कमेंट में बताइएगा, आपको सिर्फ बना के नहीं कि आपको उसी प्रकार की लजीब मैजिक चाहिए। धन्यवाद।